जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट जून 2021 मीन लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है और तभी ये भविष्य कथन आपके लिए होगा, क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को ये चेक कर लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत आपके यहाँ पे जो लगन कुंडली है, इसमें लगन के अंतर्गत ये प्रथम भाव लगन कहा जाता है, इसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 12 नंबर है तब आपका मीन लगन है, तब ये भविष्य कथन आपके लिए कहा गया है। ठीक है, मीन लगन की अगर हम बात करते हैं, ये एक द्विस्वाभाविक लगन है और तत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये जल तत्व लगन है। तो द्विस्वाभाविक जो लगन होता है, इस लगन के जातक में डुअलिटी का अगर नेचर की अगर हम बात करें, द्विस्वाभाविक गुण पाया जाता है। स्थिरता के साथ साथ ऐसा व्यक्ति बदलाव दोनों चीजों को पसंद करता है, डुअलिटी पाई जाती है ऐसे व्यक्ति के नेचर के अंदर अगर हम बात करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का संबंध जल तत्व भी है और ये राशि जो है लगन की अगर हम बात करें या राशि की भी बात करें तो ये काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखते हैं तो ये 12वें घर के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये रहता है कि व्यक्ति का संबंध विदेश से भी आता है, जल तत्व की राशि है, लगन जो है जल तत्व है, तो ये विदेश से भी संबंध लेकर आता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पारलौकिक जगत से भी जुड़ा रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को स्वप्न भी अधिक दिखते हैं। स्वप्न में वे सारी घटनाएं जो भविष्य काल में घटित होने वाली हैं उनका पूर्वानुभास पहले से ही व्यक्ति को मतलब हो जाता है, पूर्वानुभास हो जाता है। ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्ति के साथ होती है। ये अगर लगन की बात करें, गुरु का लगन होता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जैसे कि हमने डुअलिटी बताई, तो डुअलिटी का आप ये भी देख सकते हैं, आध्यात्मिकता के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत भौतिकता भी पाई जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति गुरु के कारण स्पिरिचुअल है। वहीं शुक्र इस राशि में उच्च के होते हैं। इस लगन के अगर मीन लगन की अगर हम बात करें, मीन राशि की अगर हम बात करें, उच्च के पाए जाते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर भौतिकता भी बहुत अधिक पाई जाती है। वो सारे गुण जो होते हैं, शुक्र के गुण जो होते हैं, वो भी व्यक्ति के अंदर आते हैं। अर्थात शुक्र और गुरु दोनों से प्रभावित ऐसे मीन लगन के जातक होते हैं। जून माह की अगर हम बात करते हैं तो जून माह में लग्नेश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लग्नेश से शुरू करते हैं। लग्नेश गुरु होते हैं, गुरु हैं मीन लगन में, और कर्मेश भी गुरु होते हैं। लगन का मालिक और कर्म का मालिक गुरु है और उसका जो संबंध जो बन रहा है इस समय के अंतर्गत, वो गुरु 12वें घर में शनि की राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अभी जो एक गुरु की अगर हम बात करें, 12वें घर से संबंध बना रहे हैं, तो लग्नेश का 12वें स्थान में जाना, ये एक तो विदेश योग भी लेकर जाता है कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध विदेश से हो जाए। गलत काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति का जेल बंधन भी योग बन जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को स्वयं से दूर जाना जो है, या फिर जो है एक समाज से दूर जो है, कहीं इस तरीके की स्थिति में जाना, अपने कल्चर से दूर चले जाना, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। और जो है ग्रह के थोड़े से अगर डिस्टर्ब आपकी कुंडली में भी चल रही है, दशा सही नहीं चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन ये भी हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, विदेश से लाभ होगा, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी व्यय भाव में, अर्थात ऐसे व्यक्ति को इस समय के अंतर्गत जो समय चल रहा है, कर्म बहुत अधिक करना पड़ता है। अर्थात परिश्रम की बात करें, श्रम की बात करें, तो वो बहुत अधिक मेहनत करके व्यक्ति को जीवन में लाभ प्राप्त होता है। गुरु के कारण ऐसा व्यक्ति इस समय के अंदर सलाह के कार्य में अगर हम बात करें दक्ष हो जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी सलाह कह सकते हैं, या फिर उसके अंदर जो उसका जो मन है, उसका जो व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, वहां से अंदर से उसको जो है सलाह, किसी भी व्यक्ति को देखकर कुछ भी कार्य है उसके लिए एक अपनी जो एडवाइस है वो देने का मन कर जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। गुरु का संबंध घर के बड़े व्यक्ति जो होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनसे भी होता है, और गुरु के 12वें भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इस समय के अंतर्गत उन पर भी खर्चा हो जाता है। अगर घर में बड़े खर्च की अगर हम बात करें तो उन व्यक्तियों पर भी खर्चा हो जाता है, चाहे उनकी किसी भी तरीके से संबंध बनाए जाए तो उन सब चीजों पे भी खर्चा हो जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को इस समय के अंतर्गत धार्मिक कार्यों पर जरूर खर्च करना चाहिए, धार्मिक चीजों पर अवश्य खर्च करना चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और विदेश में जो व्यक्ति है उनके लिए अच्छी लाभ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लग्नेश जो है कर्मेश 12वें स्थान में विदेश से संबंध बना रहा है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं धन भाव के स्वामी, देखिए ये बात है, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में है, स्थिति तो अच्छी है। उसके बारे में भी हम शनि के वक्री होने के लिए भी अभी हम आगे जो है चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मंगल की बात करें, क्योंकि मंगल इस कुंडली में धन भाव का स्वामित्व रखता है और साथ ही साथ
भाग्य का स्वामी भी मंगल लगता है। भाग्य भाव में भी केतु बैठे हुए हैं जो कि मंगल के जैसा प्रभाव देते हैं और मंगल की ही राशि वृश्चिक राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। थोड़ा सा व्यक्ति को केतु के बैठने के कारण देखिए आध्यात्मिक, केतु जो है आध्यात्मिकता का ग्रह है, तो ये व्यक्ति को और आध्यात्म की भावना देंगे। तो थोड़ा सा व्यक्ति को भाग्य को लेकर जो है एक स्थिति, असंतोष की स्थिति व्यक्ति के जीवन में लेकर आते हैं, ये स्थिति यहाँ पर रहती है। इसी के साथ अगर देखिए मंगल जो है यहाँ पे धनेश और भाग्येश होकर जो है पंचम स्थान से संबंध बना रहा है। मंगल नीच के हैं परंतु शनि के साथ जो है इनका एक संबंध जो बना हुआ है, और इनका जो है देखिए यहाँ पे मंगल की अगर हम बात करें नीच के हो रहे हैं, धन भाव का स्वामी बनकर है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें या फिर पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें तो उसको लेकर जो है जीवन में मतलब घर परिवार को लेकर जो है यहाँ पे कलह की स्थिति आप उत्पन्न ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इस समय के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मंगल 2 जून से 20 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य रखना है, किसी भी तरीके का कलह जो है आप घर परिवार में भूमि की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, उसको लेकर इस तरीके का विवाद उत्पन्न ना करें। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें। अभी देखिए मंगल का संबंध पंचम भाव से हुआ है, तो यहां पर पंचम भाव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव आपका संतान का भी भाव होता है। तो संतान के साथ आपके थोड़े मतभेद की स्थिति, उनके साथ जो है मतलब थोड़ा तर्क वितर्क की अगर हम बात करें ये हो सकता है। तो वहां पे आपको संबंधों को सही तरीके से बनाए रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा क्रोध आपका संतान के प्रति जो है अधिक बढ़ जाना या ये चीजें जो है, या फिर संतान का भी आपके साथ एक बहस कर देना जो है, वो वाली चीजें जो है यहाँ पर आ जाती हैं। तो उस स्थिति में आपको अपना जो है सावधान रहना चाहिए। साथ ही देखिए इस भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि है और मंगल का भी प्रभाव है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति करता हुआ प्राप्त करेगा। साथ ही यहाँ पे शनि के कारण जो है व्यक्ति जो लॉ से या फिर न्याय की चीजों से अगर हम जुड़े हुए हैं, न्याय के क्षेत्र में जो विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो वहां पर भी व्यक्ति को लाभ की स्थिति दिखाएगी। साथ ही ऐसा व्यक्ति रिसर्च कार्य में एक अच्छी सफलता हासिल कर सकता है, रिसर्च अच्छी कर सकता है, ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। अभी यहाँ पर देखिए अचानक धन लाभ के भी योग बनते हैं और वैसे भी इस समय के अंदर पंचमेश धनेश परिवर्तन योग भी बन रहा है। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा जो है धन भाव में जाएंगे, धन भाव के स्वामी मंगल पंचम में आएंगे। बेसिकली ये अगर नीच के भी हैं लेकिन ये आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, और साथ ही साथ लाभ भाव का स्वामी भी लाभ भाव के अंतर्गत बैठा हुआ है। तो इस समय में हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी तो रहेगी क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के हैं, मतलब मंगल नीच के थोड़ा सा कमजोर कहेंगे। तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको, लेकिन एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए और साथ ही के साथ आपको जो थोड़ा सा परिश्रम, एक मेहनत जो है उसमें जुड़ी आपकी होगी। मतलब कहीं ना कहीं आप सारा देख रेख करके जब आप करोगे काम तो मतलब एक आपका एफर्ट जो है उसमें लग जाएगा, जुड़ जाएगा, जो है थोड़ा एफर्ट ज्यादा बढ़ेगा आपका उन काम को करने के लिए। लेकिन शेयर मार्केट से लाभ आपको हो सकता है, अचानक धन लाभ के योग जो है इस समय में हो सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, लॉ, न्याय क्षेत्र से संबंधित जो चीजें उनसे लाभ आपको मिलेगा। संतान के साथ कई आप प्रेम संबंधों में भी, क्योंकि प्रेम संबंधों में भी विवाद की स्थिति, थोड़ी मतभेद की स्थिति, ऐसी स्थिति यहां पर उत्पन्न होती दिख सकती है। रिसर्च कार्य में सफलता मिलेगी। 22 जून तक की अगर हम बात करें तो यह प्रभाव ज्यादा रहने वाला है। अब यहां पे देखिए 22 जून से देखिए शुक्र जो है वो मंगल के साथ आ जाएगा। 22 जून से शुक्र जो है कहीं ना कहीं पंचम भाव में आके प्रेम योग भी बनाएगा। प्रेम संबंध, शुक्र मंगल का एक आकर्षण योग बनेगा, तो ये प्रेम संबंध भी बना सकता है। ये स्थिति बनेगी जो आपके 22 जून तक आपके जो लवर्स के मतलब प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ जो आपके संबंधों में थोड़ी समस्या बन रही थी, तो वहां पे शुक्र के आने से काफी सुधार आपको महसूस दिखाई देगा। और आपके संतान के साथ भी जो हमने जैसे बताया 22 जून तक रहेगा ज्यादा, उसके बाद काफी सुधार आपको यहाँ पे लगने लगेगा। तो ये स्थिति आपको काफी अच्छी, बेहतर आपको दिखाई देती मिलेगी। साथ ही आपके उच्च शिक्षा के योग हैं, उसमें भी आपका थोड़ा एफर्ट आपको मतलब उसमें थोड़ी समस्या बनेगी, कष्ट बनेगा, लेकिन उसके भी यहाँ पे योग हैं, उसमें भी आप अच्छा जो है थोड़ा संघर्ष के साथ आप लाभ ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक संघर्ष के साथ आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं तृतीय भाव में, अगर हम देख रहे हैं शुक्र की भी बात करेंगे। यहां पर देखिए तृतीय भाव के स्वामी शुक्र जो है ये चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध जो है वो तृतीय भाव से भी संबंध बना रहे हैं। इन दोनों का एक आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है। साथ ही यहां पर देखते हैं यहाँ पे बुध, राहु और सूर्य की बात करें। राहु सूर्य जो जैसे अगर हम बात करें राहु पापा ग्रह में आएगा, सूर्य क्रूर ग्रह में आएगा। तो इस तरीके के ग्रह आपके तृतीय भाव में आने के कारण ऐसा व्यक्ति अगर इस समय की अगर हम बात करें तो बहुत अत्यंत पराक्रमी होगा, अत्यंत ऊर्जावान होगा। अपने पराक्रम और मेहनत के बल पर जो है ऐसा व्यक्ति इस समय, क्योंकि
यहां से इन ग्रहों का संबंध भाग्य से होता है, तो ऐसा व्यक्ति इस समय पराक्रम और मेहनत के बल पे अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। इस समय अच्छी खासी ऊर्जा, अच्छी खासी मेहनत के साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। साथ ही इस भाव से क्योंकि राहु बैठा हुआ है, आपकी डिजायर्स अच्छी खासी बढ़ेंगी। साथ ही आप जो है न्यूज, मीडिया, कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, इंटरनेट की बात करें, इन सब चीजों का उपयोग करके आप एक अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। सूर्य के यहां पर बैठने के कारण, क्योंकि सूर्य के कारण ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन जो है थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति के, इगोइस्टिक हो सकते हैं, स्वाभिमानी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, जिसके कारण आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत 15 जून तक खासतौर पर, क्योंकि 15 जून तक जो है सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत है, तो 15 जून तक उनके साथ थोड़ी मतभेद की स्थिति या समस्या उनसे संबंधित आपको हो सकती है। और यात्रा की अगर हम बात करें, थोड़ा सा यात्रा के लिए आप जो है स्थगित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस समय। तो ये सारी स्थिति यहां पर रहने वाली है। और यहां पे देखिए एक बात और, क्योंकि ये जो सूर्य जो है ये षष्ठम भाव के भी स्वामी है, साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बुध का संबंध बना है। तो 15 जून तक तो खास तौर पे, और वैसे सूर्य राहु का संबंध और ग्रहण के टाइम पे खास तौर पे अगर हम बात करें, 10 जून को ग्रहण भी है, थोड़ा माता की सेहत में कमी आ सकती है। और साथ ही आपके लिए अगर हम बात करें, थोड़ा आपको हृदय संबंधी विकार जो है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जो है, और ये क्योंकि चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनकर है बुध, और ये सूर्य जो है षष्ठम भाव के स्वामी बनकर भी है, थोड़ा सा आपको अपने हार्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर हम छाती की बात करें तो वहां पे एक थोड़ी समस्या आपको बन सकती है, तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद जो है 15 जून के बाद सूर्य भी जो है चतुर्थ भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। सूर्य का चतुर्थ भाव में आना, साथ ही यहां पे अगर हम बात करें, शुक्र भी मिथुन राशि के अंतर्गत 22 जून तक बैठे हुए हैं। देखिए सूर्य यहाँ पे चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपके, क्योंकि मन का भाव है, और यहाँ पे शुक्र भी रहेंगे। देखिए शुक्र के कारण मन में एक मतलब जो है खूबसूरत चीजों के प्रति जो भाव उत्पन्न हो जाना, प्रेम उत्पन्न हो जाना, वो लेकर आता है। तो शुक्र 29 मई से 22 जून है, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय के अंतर्गत अगर मन करे तो आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव चीजें जो होती हैं उनकी तरफ झुकाव हो जाना, घर को सुंदर बनाने का प्रयास करना, घर में कुछ क्रिएटिव करने का मन करना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे शुक्र लेकर आएंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह या फिर आप पेंट वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। शुक्र का संबंध क्योंकि चतुर्थ भाव से आया है, तो इस समय आप जो है ये शुक्र 29 मई से 22 जून, इस समय में कोई वाहन की अगर हम बात करें तो ये वाहन, बड़े वाहन की अगर हम बात करें या फिर लग्जरियस चीजों की अगर हम बात करें, तो वहां पे आपका मन भी करेगा और वहां पे आप उन सब चीजों को प्राप्त भी कर सकोगे, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ सूर्य के आने के कारण आपके माता के स्वाभिमान में वृद्धि होगी। 15 जून से 16 जुलाई की बात करें तो माता के स्वाभिमान में यहां पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ यहां बैठे सूर्य की दृष्टि जो है आपके दशम जो है भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि जो होती है सूर्य की, तो वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी। सूर्य क्या है? सूर्य समाज है, सरकार है, और आपके घर के अगर हम बात करें हेड ऑफ द फैमिली की अगर हम बात करें, या फिर आपके मतलब घर के पिता की, मतलब पिता की बात करें, या फिर अगर हम बात करें आपके ऑफिस की अगर हम बात करें, तो वहां पे बॉस जो होते हैं। तो सूर्य की दृष्टि का कर्म क्षेत्र पड़ना कहीं ना कहीं आपके ऊपर निगाहें हैं। किसकी? सूर्य की निगाहें हैं आपके। अगर आप अपने ऑफिस में जो आप जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस की निगाहें आपके ऊपर हैं, या फिर आप कहीं पर भी हैं तो आपके समाज की, आपके सरकार की निगाहें जो हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं, या फिर आप किसी भी एसोसिएशन में से जुड़े हुए हैं और वहां पर आप किसी भी तरीके का गलत कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको इसके लिए जो है फिर पनिशमेंट मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनकी निगाहें हैं, तो आप पकड़े जा सकते हैं। इस बात का भय आपको रह सकता है। तो इस चीज की आपको ध्यान रखना है कि भाई किसी भी तरीके का गलत काम ना करें। और अगर आप देखिए सूर्य की दृष्टि है, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र पर प्रकाश डल रहा है सूर्य का जो है, आपके कार्य क्षेत्र पर सूर्य की निगाहें हैं, आपके बॉस की निगाहें। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं उसका जो है एक अच्छे परिणाम जो है हो सकता है आपका जो है वहां पे जो है आपको लाभ की वृद्धि हो जाए, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति भी करा दें, तो मतलब ये स्थिति भी यहां पर बन सकती है। और ये टाइम रहेगा 15 जून से 16 जुलाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इससे स्थिति बन सकती है। शुक्र के प्रभाव के कारण देखिए, शुक्र का प्रभाव यहां पर जो है इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, लग्जरी और आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हमने यहां पे बताया ही है। और बड़े वाहन की बात करिए तो ये सब चीजों के बारे में बताया है। साथ ही देखिए शुक्र का संबंध जो होता है टेक्सटाइल वगैरह की अगर हम बात करें, फूड, रेस्टोरेंट वगैरह, इन सब चीजों के काम की बात करें, तो यहां पर, या फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें, तो इन सब चीजों का अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको, या इंटीरियर डिजाइनर वगैरह भी है, तो वहां पर भी आपको उस तरीके के कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के योग जो है आपको यहां पर दिखते हैं। और यहां पे देखिए आप अपने काम को लेकर भी, काम में भी जो है कहीं ना कहीं आप अपनी प्रेजेंटेशन जो होती है उसको भी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध होता है एक सुंदर तरीके से हर चीज को प्रेजेंट करना जो है, तो वो सारी चीजें जो है यहां पर दिखाई देती हैं। तो ये सारी स्थिति यहां पर रहेंगी। और साथ ही साथ देखिए 15 जून से 16 जुलाई की अगर हम बात करें, तो देखिए 15
जून से 16 जुलाई सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत है, तो ये वाला जो हमने बता ही दिया कि आपका जो है कार्यक्षेत्र पर इनका प्रभाव रहेगा। तो आपको अपने काम में मतलब अच्छे तरीके से आपको अपना काम जो है करके दिखाना है, अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। अभी देखिए यहाँ पर बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध चतुर्थेश भी है और बुध जो है सप्तमेश भी है, और बुध का संबंध जो हमने बताया अभी तक कि बुध जो है वृषभ राशि के साथ जो है संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 26 मई से तो 3 जून मिथुन राशि में रहेंगे, भद्र योग का निर्माण होगा। 26 मई से 3 जून हो सकता है इस समय के अंतर्गत आपके मन में कोई नया काम करने की जो है कार्य करने की इच्छा जागे, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। व्यापारिक तौर पे जो है आपके मन में कहीं ना कहीं व्यापार की भावना जागृत होने शुरू हो जाए और बिजनेस जो है आइडियाज जो है आपके मन में आ सकते हैं। न्यू बिजनेस आइडियाज की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। 26 मई से 3 जून की बात करें, इस समय में थोड़ा दाम्पत्य की स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो बुध का वृषभ राशि के साथ जो है और ये जो सूर्य वगैरह के साथ जो गोचर है बुध सूर्य राहु, तो ये कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें 3 जून से 7 जुलाई, तो इस स्थिति में होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बात सप्तम भाव से बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर की बात करें तो वहां पे देखिए सूर्य भी बैठा हुआ है, बुध भी राहु का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर आप जो है प्रभावित होना शुरू हो जाएं उन आपस में जो है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से एक बड़ी बात बन जाती है जिसके कारण आपका हो सकता है आपका ईगो, आपका अहंकार जो है वहां पे प्रभावित हो। ईगो हर्ट कहते हैं ना, ईगो प्रॉब्लम हो गई, ईगो हर्ट होने लग जाता है, व्यक्ति का स्वाभिमान पर बात आ जाती है, तो व्यक्ति की छोटी छोटी बातें ही उसके जीवन में जो है एक कलह उत्पन्न कर देती है। तो यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि भाई अगर कोई छोटी छोटी बात हो भी गई तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़े और अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान देकर अपने जीवन में उन्नति करने का प्रयास करें। तो ये समय की अगर हम बात करें 3 जून से 7 जुलाई का समय है, तो इस स्थिति में आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, ये स्थिति यहां पे रहेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें शनि के देखिए वक्र की काल की बात करें तो देखिए ये बात तो तय है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में इस समय की अगर हम बात करें मेहनत ज्यादा है आपकी जो है, साथ ही साथ लाभ की स्थिति भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लाभ की स्थिति नहीं है, लाभ भी अच्छा खासा आप प्राप्त करने वाले हैं। एक बात का आपको यहां पे ख्याल रखना पड़ेगा, देखिए आपको अचानक धन लाभ के योग है वो भी आपको बता दिए हैं। साथ ही आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए लाभ भाव के स्वामी शनि की अगर हम बात करें वक्री शनि का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, और यहीं से हम आपके लाभ भाव और व्यय भाव के स्वामी की भी बात कर रहे हैं। लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव के स्वामी शनि ही है, साथ ही साथ इस व्यय भाव के अंतर्गत गुरु भी गए हैं, तो इसका मतलब खर्चा भी आप भरपूर करने वाले हैं और धार्मिक कार्य पर आपका खर्चा हो सकता है। किसी भी तरीके के चैरिटी के काम जो है सोशल वर्क में आपका खर्चा हो सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कंसल्टेशन से रिलेटेड आप वर्क करना आरंभ कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। शनि का वक्री काल, शनि जो है देखिए यहां पे वक्री हुए हैं लाभ भाव में बैठकर, अपनी मकर राशि के अंतर्गत बैठकर वक्री हुए हैं। वक्री होने के कारण इनका प्रभाव कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र की ओर भी जाएगा। तो लाभ का मालिक लाभ भाव में लाभ की तो वृद्धि करेगा ही करेगा, साथ ही साथ शनि वक्री होकर कर्म क्षेत्र की ओर देखेंगे। शनि का एक कर्म क्षेत्र की ओर मतलब जाना जो है ये बताता है कि व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में जो है उन्नति तो होगी, लेकिन एक अच्छा खासा एफर्ट जो है और धीरे धीरे स्लो जो है और एक अच्छा खासा एफर्ट के साथ जो है व्यक्ति उन्नति करने वाला है, उसका प्रमोशन भी होने वाला है, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ प्रॉफिट जो है वो तो हमने बताया ही, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ व्ययेश भी है शनि और लाभ भाव में आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है मतलब व्ययेश का संबंध भी अगर हम बात करें जो प्रॉफिट हाउस से आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति उसका जो प्रॉफिट हुआ है, जो आपकी सोर्स से इनकम आई है आपके पास, उसको आपका खर्चा भी होगा। अब क्योंकि उस खर्चे को आप कहां कर सकते हैं ये बात भी अगर देखनी है, क्योंकि शनि का संबंध कर्म क्षेत्र से बन रहा है और कर्म क्षेत्र के स्वामी और लगन के स्वामी व्यय भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब अगर व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में ही उसको री इन्वेस्ट कर दे, जैसे अगर हम बात करें कि आपने कुछ काम किया, वहां से आपको मुनाफा प्राप्त हुआ, उस मुनाफे को आप फिर से लगा देते हो, तो आपका लाभ जो धीरे धीरे एक आप अच्छी खासी जो है मतलब प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्योंकि धन आएगा तो जाएगा भी, वो खर्च होता दिख रहा है, इन्वेस्ट होता दिख रहा है, और वो किसके माध्यम से दिख रहा है, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र का मालिक और लगन का मालिक जो है वो व्यय भाव में है, शनि की ही राशि के अंतर्गत है। तो ये बात तय है कि अगर आप जो आपने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट प्राप्त किया है, उसको री इन्वेस्ट अगर आप कर देते हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही, तो आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। अभी यहीं पर बैठे शनि की अगर हम बात करें, दृष्टि भी जो है क्योंकि पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान के भाव पर पड़ रही है, ज्ञान के भाव पर पड़ रही है, तो देखिए शनि पंचम भाव को देखता है तो थोड़ा रिसर्च में, खोज के काम में तो व्यक्ति को रुचि आ जाती है, व्यक्ति खोजबीन करना चालू कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि भी है, तो पढ़ाई में आपका मन उचाट हो, मतलब थोड़ा सा मन ना लग पाना, मन की स्थिति मतलब एजुकेशन में मन डगमगाने लगेगा, थोड़ा सा मन थोड़ा सा विचलित होना शुरू हो जाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपकी बन सकती है। संतान या प्रेम की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, थोड़ा सा वहां पे आपका जो है मतलब थोड़ा सा स्वभाव की बात करें या फिर उनके विचारों
विचारों के मतभेद जो है वो स्थिति यहाँ पर बन सकती है शनि के प्रभाव के कारण। ये 23 मई से 11 अक्टूबर तक का ही प्रभाव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्म क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है आपके जो है, मैंने बताया भी यहाँ पर, क्योंकि शनि वक्र योग कर्म क्षेत्र की ओर देख रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जो है कुछ ना कुछ उथल पुथल मचेगी। नेम फेम की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप जो काम कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने काम को करने का जो प्रॉफिट हुआ उसको फिर से आप रीइन्वेस्ट करके जो है फिर लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि शनि भी लाभ भाव में बैठे हैं और शनि का काम होता है न्याय करना, तो इसका मतलब अगर आपने सही तरीके से आपने काम किया है तो वो आपका प्रॉफिट, प्रमोशन, नेम फेम जो है, क्योंकि वो दशम से भी संबंध बना रहे हैं, तो ये संबंध जरूरी है कि ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। चाहे धीरे से दें लेकिन देंगे, अवश्य देंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं तो शुभ दिनों की बात कर लेते हैं। कौन से दिन आपके लिए शुभ दिन रहने वाले हैं? 5 से 8 तारीख का दिन, 10 से 13, 13 से 15 और 24 से 26 का समय आपके लिए शुभ है। अब इसमें देखिए टाइमिंग आप यहां से नोट कर लीजिए कि भाई कौन सी टाइमिंग जो है। देखिए जैसे अगर हम बात करें 5 से 8 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को जैसे 1:30 AM लिखा हुआ है। 1:30 AM का मतलब क्या होगा? रात्रि के, क्योंकि 1:30 AM रात्रि के 1:30 AM है 5 तारीख को, और 8 जून 2021 12:56 AM। तो यहां से आप जो है आसानी से जो है चेक कर सकते हैं भाई क्या टाइमिंग दिया हुआ है। तो ये टाइमिंग आपको दिया है, टाइमिंग आप अच्छे से अपना देख लीजिएगा कि भाई क्या टाइमिंग है, कौन सी डेट जो शुभ है उसमें टाइमिंग क्या है। अशुभ दिनों की बात करें 15 से 17, 19 से 22 जो है, ये 6-8 की अगर हम बात करें, छठे और 8वें में जब चंद्रमा जा रहा है, तो इस समय में थोड़ी सी आपको स्थिति क्या होगी भाई, आपको हो सकता है मन आपका अपसेट हो सकता है, मूड ऑफ हो सकता है आपका जो है, या फिर किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है, ये स्थिति बन सकती है, या किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, मतलब जिसके कारण जो है स्थिति खराब हो सकती है। तो जो आपको 15 से 17, 19 से 22 बताया, इस समय में कोई बड़ा डिसीजन वगैरह, निर्णय वगैरह ना लीजिएगा। कोई शुभ काम आप करना चाह रहे थे उसको थोड़ा सा टाल कर जो है आगे बढ़ाकर फिर उसके बाद जो है शुभ दिनों में करिए, तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करें 1 से 3 और 28 से 30 का, अगर हम बात करें, चंद्र गुरु एक साथ लेके कुंभ राशि के अंतर्गत हैं। 1 से 3 तारीख और 28 से 30 तारीख, ये समय शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव आपके जीवन में लेके आने वाला है। 1 से 3, 28 से 30 जो व्यक्ति विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनको लाभ की भी स्थिति दिखाई देगी, अच्छी स्थिति दिखाई देगी, खर्चा है व्यक्ति का जो है लेकिन एक अच्छी स्थिति दिखाई देगी। और यहां पर थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहां पे ये जो दिन है 1 से 3 का, 28 से 30 का, ये शुभ और अशुभ मिला जुला प्रभाव आपको अपने जीवन में इस समय में, मतलब इस माह के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उपाय की अगर हम बात करें, कौन से उपाय करके जो है अपने इस माह के समय को जो है अपने अनुकूल बनाकर जीवन में प्रगति कर सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का जो है आप पाठ कर सकते हैं। गाय को आप बुधवार को हरा चारा खिला सकते हैं। गरीबों की सेवा या भोजन की व्यवस्था उनके लिए आप कर सकते हैं, ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य देव की आराधना करिए, सूर्य को नित्य जल और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही देखिए गुरु के आपके अगर हम बात करें, ये लगन जो है गुरु का ही लगन है, तो गुरु के मंत्रों का जाप, गुरु 12वें में जा रहे हैं, तो अगर आप अपने जो गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ है उसका भी जाप कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जाप करके जो है, इस प्रकार ये उपाय करके आप जो है पूरे माह एक लाभ अपना जो है बना सकते हैं, लाभ की स्थिति ले सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।